Good morning, students, and welcome. Today we are going to start lesson number 1.3. That's a poem. Have you ever seen? CS warming up. Words that have some spelling but differ in meaning when used in different contexts are called as homograph. For example, the temple fair attracts a lot of crowd. Our performance in the test was fair. A rose is the king of flowers. The sun rose with the golden glow. So this is a warm up. Homograph. What is homograph? The spellings are same but it has two different meanings when it is used in a different sentences. See, a temple fair attracts a lot of crowd. Fair यहाँ पे मतलब मेला. तो टेम्पल फेयर कई कई मंदिरों के उधर भी मेला लगता है, तो it attracts a lot of crowd. Our performance in the test was fair. Our performance in the test was fair मतलब उसका जो परफॉर्मेंस एग्जाम में था वो ठीक ठाक था, अच्छा था. We can say that. तो ये fair. See, the words, the spellings are same, but these two sentences are quite different. It has two different meanings. तो होमोग्राफ का मतलब यही होता है, वर्ड्स एक ही है पर उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं. जब वो हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, अलग अलग सेंटेंस में, तो उसके अलग अलग मीनिंग या मायने बदल जाते हैं. उस सेंटेंस के एक ही मतलब नहीं होता है. A rose is the king of flowers. A sun rose with the golden glow. See over here, a rose, ये तो फ्लावर के बारे में बता रहे हैं कि rose is the king of the flower. The sun rose with the golden glow. The sun rose मतलब राइस का पास्ट टेंस होता है रोज. तो जब सूर्य उगता है विथ द गोल्डन ग्लो मीन्स यहाँ पे सूरज को उगने का मतलब बताया गया है. एंड ईयर इट्स दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्लावर. तो वर्ड्स आर सेम, द स्पेलिंग्स आर सेम, बट दिस टू आर हैविंग डिफरेंट मीनिंग इन द डिफरेंट सेंटेंसेस. दैट शोज दैट होमोग्राफ्स. तो थिंक ऑफ 5 होमोग्राफ्स. यहाँ पे कुछ होमोग्राफ्स आपको लिखने हैं. दिस इज योर वार्मिंग अप. यू हैव टू डू एज एन असाइनमेंट. ये आपको असाइनमेंट के तौर पर करना है. विथ वन वर्ड यू हैव टू मेक 2 sentences हैविंग डिफरेंट मीनिंग. ओके. When words with the same spelling or pronunciations are used in such a way that they convey more than one meaning, the figure of speech involved is called as pun. When words with the same spelling or pronunciations are used in such a way that they convey more than one meaning, मतलब जब एक शब्द को इस्तेमाल गया है, स्पेलिंग एक ही है और प्रोनाउंसिएशंस इज द सच वे कि वो हमें अलग अलग मीनिंग सेंटेंस को, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, एक ही मीनिंग है, 2 सेंटेंस है लेकिन इसके अलग अलग मीनिंग बन जाते. तो इस फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग पन बोलते हैं. अ पन इज ए प्ले अपॉन वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, हेलो हाउस लाइफ. हेल हो इट्स ए स्ट्राइफ. अभी हेलो हाउस द लाइफ. हेल हो, अभी हेलो ये क्या है, आप हेलो कर रहे हैं. हाउस द लाइफ, कैसा लाइफ है. और हेल हो, हेल मतलब जन्नम. हो इट्स अ स्ट्राइफ मतलब एक मुसीबत. यू कैन से दैट. तो मतलब इसको अलग अलग मीनिंग्स बन जाता है. नाउ लेट्स गो थ्रू दिस पोएम. हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड और ए सिंगल हेयर फ्रॉम ए हैमर हेड. हैज द फुट ऑफ द माउंटेन एनी टोस and there's a pair of garden hose. Does the needle ever wink its eye? Why doesn't the wing of the building fly? Can you tickle the ribs of a parasol or open the trunk of a tree at all? Are the teeth of a rat ever going to bite? Have the hands of a clock any left or right? Can the garden plot be dark and deep and dark? And what is the sound of the brick bark? Now it's the same thing है ये पोएम में. वर्ड्स ये है पर उसकी मीनिंग्स यहाँ पे अलग है. हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड. अभी रिवर बेड हम लोग किसके लिए इस्तेमाल, वाई वी यूज़ द वर्ड बेड, बिकॉज वी स्लीप ओवर दैट बेड. बेड जो बिछाया जाता है उस पर आप सोते हो.
तो अभी रिवर बेड भी हम लोग यही बोलते हैं, पानी का जो ऊपर जो हिस्सा रहता है पानी का, तो इसको भी हम रिवर बेड बोलते हैं। तो क्या पूछ रहे, हैव यू हैव सीन ए शीट ऑन ए रिवर बेड, जिसे हम बेड के ऊपर चादर ओढ़ते डालते हैं, बिछाते हैं, तो दैट इज़ द बेड शीट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेड शीट। तो व्हाट दे आर सेइंग, हैव यू हैव सीन अ शीट ऑन द रिवर बेड, क्या आपने रिवर बेड के ऊपर कोई शीट देखा है, क्योंकि रिवर के ऊपर का हिस्सा जो है उसको भी हम लोग रिवर बेड बोलते हैं, और अपना बेड जो है सोने का, वो हम जो सोते हैं उस पर हम शीट डालते हैं, जबकि रिवर बेड पे वो लोग क्या पूछ रहे, क्या आपने कभी रिवर बेड के ऊपर शीट देखा है या उसके ऊपर कुछ आपने बिछाया है। तो दैट इज अगेन होमोग्राफ बेड, बट इट्स क्वाइट डिफरेंट थिंग। फॉर ए सिंगल है, फॉर द हैमर सेट, हैमर सेट, अब हथौड़ी का जो ऊपर का हिस्सा है हम लोग उसको हैमर हेड बोलते हैं। जैसे हमारे सिर पे बाल होते हैं तो वो बोलते हैं हैमर के भी हेड को हम हैमर हेड बोलते हैं। तो हैमर का जो हथौड़ी का जो ऊपर जो हिस्सा होता है उसको हम हैमर हेड बोलते हैं। क्या आपने उसमें बाल देखे हैं, क्योंकि हमारे सिर पे बाल होते हैं। तो जैसे कॉमेडी टाइप ऑफ पोएम इट इज़। तो ये देर आस्किंग और ए सिंगल हेयर फ्रॉम द हैमर सेट, क्या आपने सिंगल हेयर देखा है हैमर हेड में, हथौड़ी में। हैज़ द फुट ऑफ द माउंटेन एनी टोज, अभी फुट माउंटेन वी से दैट वर्ड, मतलब माउंटेन का जो निचला हिस्सा वी कॉल्ड इट एज फुट माउंटेन, माउंटेन फुट, ओके। तो व्हाट इट इज, आवर लेग्स हैज टोज, आवर फुट हैज टोज, उसमें उंगलियां होते हैं जिसको हम लोग टोज बोलते हैं। तो व्हाट दे इज आस्किंग, क्या आपने माउंटेन फुट को के टोज आपने देखे हैं क्या। एंड देयर इज ए पेयर ऑफ गार्डन होस, से होस का इधर ये है फ्लेक्सिबल ट्यूब, होस मतलब एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है, और दूसरा होता है पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स और टाइट्स, पेयर स्टॉकिंग्स होते हैं जो पहना जाता है, या टाइट्स की तरह इससे हम पहने, उसको भी होस ही बोलते हैं। तो दे आर वन वर्ड बट इट हैज टू मीनिंग्स। एज एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होस, गार्डन होस का मतलब एक फ्लेक्सिबल ट्यूब जो वहाँ पे गार्डनिंग में वगैरह इस्तेमाल। तो गार्डन होस। डज द नीडल एवर विंक इट्स आई, अभी नीडल का एक हाक होता है, आपको पता है, जहाँ से आप थ्रेड पास करते हैं धागा, तो उसको हम लोग नीडल हाई बोलते हैं। एंड आवर हाइज दैट ब्लिंक, अपने हाइज जो है वो ब्लिंक करते हैं। तो वो पूछ रहे डज द नीडल हाई, क्या नीडल हाई विंक करता है। विंकिंग मीन्स जैसे आप ये एक आँख मारते बोलते हैं ना, विंकिंग करना, हाथ मारना, तो क्या अपना नीडल हाई हाथ मारता है। अगेन इट्स सेम जो ह्यूमन बींग्स जो करते हैं, व्हाट इज इस उसको इसके साथ किया, थिंग्स के साथ लोग ने मैं ये करते हुए बोल रहे, हमें बता रहे। तो मतलब हियर ऑल्सो देर आर टू मीनिंग्स, विंकिंग, देयर इज अ नीडल हाई, डज द नीडल हैव अ विंक इट्स हाई, क्योंकि नीडल में एक आँख होती है जिसके अंदर सब थ्रेड पास करते हैं, तो उसको नीडल आई कहा जाता है। एंड सो इट दे आर आस्किंग, क्या नीडल हाई वहाँ पे आपको आँख मारता है। Why doesn't the wing or the building fly? Now, why doesn't the wings, you know that birds have wings, they use the wings to fly. Even we have the buildings which they have lots of wings, मतलब काफ़ी इसके ये होते ABCD wings होते। तो क्या आपने देखा है कभी बिल्डिंग को फ्लाई करते हुए। अगेन इट्स अ कॉमेडी ओवर हियर। कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासोल, ओके। कैन यू टिकल मतलब गुदगुली करना, रिब्स ऑफ ए पैरासोल, सी है पैरासोल का मतलब क्या है, अम्ब्रेला, उसमें भी रिब्स होते। रिब्स मीन्स जो तार जो होते जिसे खोलने बंद करने का इस्तेमाल करते हैं, जिससे प्रेस करेंगे तो वो खुलता है बंद होता है, तो दे आर कॉल्ड द रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, ओके। पैरासोल मीन्स यहाँ पे बताया कि अम्ब्रेला को। तो कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ द पैरासोल, क्या आप उसको टिकल करना मतलब गुदगुली। हम लोग को अपने रिब्स जो होते हैं, हड्डियाँ, रिब्स, द चेस्ट रिब्स यू हैव ओवर हियर, तो वहाँ पे आपको कोई एक उंगली से करे तो आपको गुदगुली होते। तो क्या हम अम्ब्रेला के रिब्स को भी ऐसे गुदगुली कर सकते हैं कि। तो इट्स अ कॉमेडी टाइप ऑफ थिंग्स, मतलब यहाँ पे एक वर्ड्स की दो मीनिंग हो सकते हैं। रिब्स आर ऑफ द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, एज वेल एज द रिब्स यूज द स्ट्रिंग्स यूज फॉर द अम्ब्रेला ऑल्सो, ओके। और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल, और ओपन द ट्रंक किसको बोलते हैं आपको। ट्रंक वन वर्ड इज यूज टू, इसके लिए बॉक्स के लिए भी बड़े बड़े संदूक होते,
ट्रंक इज यूज फॉर दैट थिंग ऑल्सो, उसको भी एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा ट्रंक है दैट इज द ट्रंक ऑफ द ट्री। तो बोले जैसे हम लोग संदूक ओपन करते, क्या हम ट्री के ट्रंक को भी ओपन कर सकते। आर द टीथ ऑफ ए रैक एवर गोइंग टू बाइट? आर द टीथ ऑफ ए रैक एवर गोइंग टू बाइट? टीथ ऑफ रैक, दिस रैक मीन्स गार्डनिंग में इस्तेमाल होता है। दैट इज ए इक्विपमेंट यूज इन गार्डनिंग वॉल बिकॉज इट्स ए लॉन्ग हैंडल यू हैव ओवर देयर एंड इट हैज ए पॉइंटेड टीथ। जैसे अपने दांत चबाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आवर टीथ आर यूज टू बाइट, वी च्यू फूड्स, वी इवन च्यू समबडी ऑल्सो, नो डाउट। कभी गुस्से से आप किसी को चबा भी दे देते हो। तो टीथ्स आर यूज फॉर च्यूइंग द थिंग्स। तो यहाँ पे लोग बताए आर द टीथ ऑफ रैक एवर गोइंग टू बाइट? रैक मीन्स दैट इज द इक्विपमेंट यूज फॉर गार्डनिंग। एक बड़ा सा रॉड होता है, उसमें से दांत जैसे रहते हैं, चार पांच ऐसे नुकीले ये पॉइंटेड ये रहते, क्या वो भी हमें बाइट करता है? दे आर आस्किंग दैट थिंग। हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट? नाउ हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट? क्लॉक का जो हैंड्स हम लोग बोलते काटा, जो मिनट्स के होते हैं, सेकेंड्स के होते हैं, इवन आवर्स के जो होते हैं हैंड्स, तो व्हाट देयर एज एनी लेफ्ट एंड राइट, जैसे हमारे हैंड्स लेफ्ट एंड राइट के होते हैं, अवर राइट हैंड लेफ्ट हैंड वी से दैट। इवन द क्लॉक हैज द हैंड दैट शोज द मिनट, सेकेंड्स एंड द आवर, तो क्या वो भी लेफ्ट एंड राइट होते हैं। And what the sound of the brick barks? And what is the sound of the bricks bark? Brick A क्या है? That's a tree. Okay. Sound of the brick bark. अभी bark we वो use the word for bark. Dog bark. कुत्ता भौंकता है। तो what is the sound of the brick bark? Brick का जो ये रहता है, tree का जो ये रहता है bark, उसके भी हम लोग bark बोलते, तो क्या वो bark करता है? तो it is a comedy, we can say it's a poem. And it shows the homograph also as it is warming up में आपको दिखाया गया है। Only one words but it has two different meanings in two different sentences. इसी तरह यहाँ पे भी बेड है। बेड जो हम लोग we use for sleeping and this is the river bed. Hammer's head we say we have the hair on our head and hammer's head मतलब हथौड़ी का जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसे आप ठोक हिट करते हो। Then it is a mountain foot, जो माउंटेन का निचले हिस्से को यहाँ में माउंटेन फुट कहते हैं हम लोग। जैसे हमारे टोस फुट को टोस होते हैं क्या, वैसे ही उसको टोस होते हैं। द गार्डन होस दैट इज दिस थिंग्स मतलब इट्स अ फ्लेक्सिबल पाइप एंड ऑल ट्यूब यूज। देन इट इज़ अ नीडल हाई वियर कैन इट विंक लाइक अवर हाइज? क्या नीडल का हाई अपने आँखों के जैसा विंक करता है? विंक करना मतलब आँखें मारना, जैसा हम लोग बोलते पलक झपक के करना। वाई डजंट द विंग ऑफ द बिल्डिंग फ्लाई? ना बिल्डिंग के काफ़ी सारे बिल्डिंग्स के काफ़ी सारे विंग्स होते हैं, ए विंग, बी विंग, सी विंग, डी विंग एंड विंग्स दैट इज़ यूज बाय द बर्ड्स टू फ्लाई, तो क्या वो बिल्डिंग फ्लाई करता है? देन इट इज़ द रिब, टिकल्स मीन्स गुदगुली करना, रिब्स दैट इज हमारे वी हैव रिब्स, हड्डियाँ जो होती है हमारे छाते में दैट इज कॉल्ड रिब्स। नॉर्मली वहाँ पे हार्म्स के नीचे अगर आपको कोई टिकल करता तो आपको गुदगुली होती है, वहाँ पे अगर रिब्स के अगर कोई ये करता टिकल करता तो गुदगुली होती है। तो क्या पैरासोल में दैट इज अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेले को टिकल कर सकते हैं कि दैट्स इट। देन अगेन इज द ट्रंक ऑफ अ ट्री। ट्रंक इज द वर्ड्स यूज फॉर संदूक, जो बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं पुराने ज़माने में लोग वगैरह कैरी करते थे, सामान वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल करते, दैट इज वन ट्रंक एंड अदर इज द ट्रंक ऑफ द ट्री। Teeth of the rake that is the equipment used for gardening and all. और दूसरा टीथ हमारे टीथ है that we use our teeth for chewing and biting the things. The ends of the clock it is mentioned as we have the right and left hand, क्या उसके भी right और left hand होते हैं क्या? क्योंकि उसमें कांटे होते हैं जो मिनट्स बताता है, सेकेंड्स बताता है और आवर्स आपको बताया जाता है। These are all things mentioned over here. तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि what is homographs, words with different meanings. So you have to sort out all these things. In the poetry, see here,
when a question is asked not to get an answer but to emphasize a point or fact, it is the example of interrogations. मतलब इंटरोगेशन सेंटेंसेस होते हैं पोएम्स में, सब ये सब चीज़ें आपको फिगर ऑफ स्पीच में आपको मिला होगा पढ़ने को. तो इंटरोगेशन इज़ द वन टाइप ऑफ सेंटेंसेस जहाँ पे आपको आंसर की ज़रूरत नहीं रहती है, आंसर की अपेक्षा नहीं होती. यू डोंट एक्सपेक्ट आंसर्स फ्रॉम दैट थिंग्स, बट एक चीज़ ऐसे ही ऐड किया गया है उसमें पोएम में वगैरह टू एम्फसाइज. मतलब थोड़ा अलग सा पोएम इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द लेसन्स एंड ऑल. तो कुछ अट्रैक्टिव बनने के लिए, कुछ ये करने के लिए ये सब चीज़ें इसमें डाला जाता है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरोगेशंस. Okay, bye, see you. I hope you understood this poem very well. Bye, see you in the next lecture.